टॉपिक है व्हाई शुड आई हायर यू। जी हाँ, मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूं। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है और इंटरव्यू ये पूछता है कि मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूं। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉमनली जो आंसर दिया जाता है वो आंसर क्या देते हैं कि सर आप मुझे इसलिए सेलेक्ट कीजिए क्योंकि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ है। मैं आपकी कंपनी को बहुत आगे बढ़ा दूंगा, मैं आपकी कंपनी को जो है हमेशा प्रॉफिट दूंगा, मैं आपकी कंपनी के लिए हमेशा जी जान से काम करूंगा, 100% एफर्ट दूंगा। तो भाई आपसे पहले जितने लोग आए ना उन्होंने भी यही आंसर दिया, तो फिर आप में और उनमें क्या अंतर रह गया। तो यहीं पे वो कैंडिडेट स्टक हो जाता है। तो दोस्तों आपका आंसर ऐसा होना चाहिए कि आपसे पहले किसी ने दिया ही ना हो। किस तरीके का आंसर, यानी हर एक क्वेश्चन का क्या पर्टिकुलर आंसर होना, क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, मैं आपको इस चैनल पे बताता हूं। तो मैं आपसे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इंटरव्यू ट्रेनिंग जोन एंड ब्रेकिंग बैरियर्स बाय सुधीर सर, ये दो चैनल मेरे हैं, इंटरव्यू ट्रेनिंग जोन एंड ब्रेकिंग बैरियर्स बाय सुधीर सर। सो प्लीज 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 आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा जो ब्रेकिंग बैरियर्स बाय सुधीर सर है उसमें आपको मैनेजमेंट के टॉपिक मिलेंगे, आपको इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टेक्निकल क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे और आपको स्पोकन इंग्लिश की पूरी ट्यूटोरियल से आपको मिल जाएगी, आपको टेंस की क्लासेस और ग्रामर की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाई शुड आई हायर यू, मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूं। तो मैं जो आपको बता रहा हूं उसको चाहे आप लिख लीजिए या ध्यान से इसको जो है सुन लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या आंसर देना है। तो आपसे पूछा गया है व्हाई शुड आई हायर यू, तो सर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको आंसर देना है कि सर आप मुझे इसलिए सेलेक्ट कीजिए क्योंकि मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो कि इस पोस्ट के लिए, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप गए हैं उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि अब उस पोस्ट के लिए जो जो क्वालिटीज रिक्वायर्ड होती हैं उसे आपको जो है जान लेना होता है, कौन सी जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं। मान लेते हैं अगर आप मैनेजर के पोस्ट के लिए जाना चाह रहे हैं या गए हैं अप्लाई किया है, तो एक मैनेजर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो मान लेते हैं अगर मैं मैनेजर के लिए गया हूं तो सर मेरे अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो इस पोस्ट के लिए जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल सर मेरे अंदर बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, मैं लोगों को बहुत अच्छे से कन्विंस कर सकता हूं, मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, मेरे अंदर कंट्रोलिंग पावर है, मैं किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता हूं, मेरे अंदर प्लानिंग की कैपेसिटी है, प्लस मैं टीम वर्क में काम करना जानता हूं, टीम से कैसे टारगेट अचीव करवाना है, टीम से को कैसे मोटिवेट करना है ये भी मुझे पता है। और मैं सबसे अच्छी बात है कि मैं अपनी पूरी टीम को एक फुल एफर्ट्स के साथ आगे बढ़ाना जानता हूं। तो ये जो चीज़ होती है बहुत ही रिक्वायर्ड होती है किसी भी मैनेजर के लिए, जो कि ये सारी क्वालिटीज मेरे अंदर है। क्लियर, तो इसका आंसर आपको ये मिल रहा है। इसको मैं इंग्लिश में भी आपको बता दे रहा हूं। जो लोग इंग्लिश में अगर जाना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी जान लीजिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, उन्होंने पूछा व्हाई शुड आई hire you, so sir you should hire me because I have all those qualities which are necessary for this post, इस पोस्ट के लिए ना। ओके, सो फॉर एग्जांपल सपोज दैट एज आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग फॉर द मैनेजर पोस्ट। So sir, for a manager it's very important that he should quality of the organizing, staffing, directing, controlling and planning, and these all things I have. I can easily manage to team, I can handle to a number of the members and I can motivate to my team, I can control to team, I can push all the body for the good performance, I can always motivate to my team. These all are very important for the to complete the task in within the time. So this qualities I have. तो इस तरीके से आप गाइस अपने को रिप्रेजेंट करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अलग अलग प्रोफाइल के लिए अलग अलग क्वालिटीज जरूरी होती है। अब ये जरूरी नहीं है आप टीचिंग के लिए जा रहे हो तो टीचिंग के लिए भी यही आप क्वालिटीज बोलोगे, उसके लिए अलग क्वालिटीज होती है। एक टीचर के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि सबसे पहले उसको अपने सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड होना चाहिए, दूसरा समझाने का तरीका जो है बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, देन बच्चों को मोटिवेट करना आना चाहिए, बच्चों से एक अच्छा परफॉर्मेंस कैसे लेना है, क्लास की एक्टिविटीज को कैसे होल्ड करना है, कैसे उसको क्रिएट करना है उसको आना चाहिए, बच्चों से एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे मेंटेन करना है उसको आना चाहिए। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचिंग। देन सेल्स के लिए अलग होती है, तो अलग अलग टीम के लिए अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग
क्वालिटीज जरूरी होती है। अगर आपको किसी भी प्रोफाइल के लिए क्वालिटीज जाननी है कि आप इस प्रोफाइल में जानना चाहते हैं और आपको नहीं पता है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, अलग अलग प्रोफाइल के लिए अलग अलग क्वालिटीज क्या जरूरी होती है। ओके गाइस, सो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आपको मैं इस पोस्ट के लिए क्यों हायर करूं, तो आपको क्या आंसर देना है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं को भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो